जय श्री राम सभी भाइयों को। आज दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इतने वीडियो में बनते बने रहिए। मिल्कोमैक्स दोस्तों, ये एक ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल गायों और भैंसों का दूध निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए मशीन सबसे पहले गाय या भैंस को अपने ब्रैकेट में कवर करके एडजस्ट कर लेती है। उसके बाद मशीन में लगे सॉफ्ट ब्रश वाइब्रेट होते हुए गाय के थनों को अच्छे तरीके से साफ करते हैं, ताकि गाय मिल्किंग प्रोसेस के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए। और फिर मशीन में लगे सक्शन पंप इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप ही गाय के थनों को ढूंढकर उनमें फिट हो जाते हैं, जिसके बाद गाय बहुत ही आराम से दूध देती है। और थनों से निकला दूध उसमें लगे पाइप से होता हुआ एक टैंक में स्टोर होता रहता है। इस मशीन में दूध निकालने की एक लिमिट सेट कर दी जाती है। अब जैसे लिमिट पूरी होती है, वैसे ही थनों में लगे सक्शन पंप निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक फीडर दोस्तों, ये काफी एडवांस मिक्सिंग मशीन है जो कि जानवरों के लिए चारा रेडी करने का काम करती है, जिसके लिए मशीन सबसे पहले चारे के ढेर से चारा खुद ब खुद उठा लेती है। उसके बाद इसमें कई तरह के मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, ताकि जानवरों को भरपूर न्यूट्रिशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में दूध हासिल किया जा सके। लेकिन इतने में ही इस मशीन का काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये मशीन चारे को जानवरों के मुंह के आगे गिराती जाती है। शीप शेयरिंग दोस्तों, भेड़ों को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उनके बालों को निकालकर बेचा जा सके, और इसी काम के लिए इस तरह की शीप शेयरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से इस भेड़ के शरीर से बालों को निकाला जा रहा है। भेड़ों से निकाले गए बालों को फैक्ट्री में प्रोसेस करके इंसानों के लिए गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। हूफ केयर स्टैंड दोस्तों, इस एडवांस मशीन का काम देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये गजब की मशीन खास तौर पर बड़े जानवरों के लिए बनाई गई है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े जानवरों के खुरों को साफ करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर लोग इस मशीन का इस्तेमाल गाय और भैंस के खुर को साफ करने के लिए करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में गाय या भैंस को डालकर फंसा दिया जाता है, और फिर गाय के सर और पेट को मशीन में अच्छी तरह से फिक्स कर लिया जाता है, और साथ ही साथ गाय के पैरों को भी मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम में लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद वर्कर मशीन को उल्टा कर देते हैं, और फिर बड़े ही आराम से गाय के खुरों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। सफाई कंप्लीट करने के बाद वर्कर मशीन को सीधा कर देता है, और गाय बड़े ही आराम से मशीन से बाहर निकल आती है। और इस मशीन में पशुओं को डालने से उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है। फीड पुशर दोस्तों, ये एक ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल मशीन है, जिसका इस्तेमाल गाय और भैंस के चारों को किनारे करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जानवर चारा खाते समय अक्सर आधे चारे को इधर उधर फैला देते हैं, जिसकी वजह से उनका मुंह चारे तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसी फैले हुए चारे को एक साइड में जमा करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन जानवरों को बिना डिस्टर्ब किए हुए चारे को उनके मुंह के पास कर देती है। काऊ ब्रश दोस्तों, एक कमाल का ऑटोमेटिक ब्रश है, जो कि गायों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये क्रांतिकारी ब्रश गायों की मसाज करने के काम आता है। गायों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस ब्रश के पास आकर ब्रश के आगे पीछे घूमकर अपने शरीर की अच्छी तरह से मसाज कर सकती है, जिससे गायों को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा इस ब्रश से गाय की स्किन भी साफ होती है और गाय में दूध की क्वांटिटी भी बढ़ती है। फार्मिंग स्क्रैपर दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जब डेयरी फार्मिंग के लिए गायों और भैंसों को पाला जाता है तो वो दूध के साथ साथ गोबर भी देते हैं। दोस्तों, मान लो कि अगर 2 से 4 जानवरों की ही फार्मिंग की जाए तो उसमें ही इतना गोबर निकलता है कि सफाई करते करते हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर इसी काम को बड़े पैमाने पर किया जाए, यानी कि 100 से 200 जानवरों की फार्मिंग की जाए, तो फिर ये काम हाथों से करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी काम को आसान बनाने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी जानवरों के गोबर या गंदगी को साफ करना होता है तो इस तरह के स्क्रैपर को चलाया जाता है, और इसकी वजह से जानवरों को कोई नुकसान भी नहीं होता और बिना गोबर को हाथ लगाए ये साफ भी हो जाता है। दोस्तों, ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो कि बड़ी आसानी से गोबर को खींचकर नीचे बने गोबर प्लांट में डाल देता है। बेल्स रैपिंग दोस्तों, बेल्स रैपिंग जानवरों के चारों को लंबे समय तक सेफ्टी में रखने का एक एडवांस तरीका है। इस मशीन का इस्तेमाल भी इसी काम के लिए किया जाता है। ये मशीन घास की बेल्स को प्लास्टिक में रैप कर देती है, ताकि इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके इस्तेमाल में लाया जा सके, और ऐसा करने से घास को बारिश और धूप की वजह से खराब होने से बचाया जा सकता है।
फीडर लीडर कॉर्पोरेशन। दोस्तों घास के बंडल बनाने वाली मशीनें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये मशीन घास के बंडल को खोलने का काम करती है। इस मशीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए करते हैं, जिसके लिए चारे के बंडल को इस मशीन में लगा दिया जाता है। और जब ये मशीन चलती है तो ये चारे की बेल्स खुलकर बिल्कुल बराबर मात्रा में जानवरों की खाने की जगह पर गिरते जाती है। इस तरह की सूखी घास जानवरों को काफी अच्छी लगती है। चिकन हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों एक मुर्गी को पकड़ना कितना मुश्किल काम होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो किसान मुर्गी फार्मिंग को काफी बड़े पैमाने पर करते हैं, यानी कि उनके फार्म में हजारों की तादाद में मुर्गियां होती है, तो जरा सोचिए इन मुर्गियों को एक एक करके पकड़ना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इसी काम को काफी आसान बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों ये मशीन कैसे मुर्गियों को पकड़ पकड़ कर लोड कर रही है। ये मशीन एक घंटे में तकरीबन 9000 मुर्गियों को पकड़कर लोड कर देती है। और इस मशीन की वजह से मुर्गियों को जरा भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस मशीन में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रबर लगे होते हैं। पटूरा मिल्क एक्सप्रेस। दोस्तों गाय के बछड़ों के लिए बनाई गई ये मशीन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस मशीन का इस्तेमाल गाय के बछड़ों को फीडिंग करवाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन के कंटेनर में दूध को भरा जाता है और फिर इसमें बछड़ों की ग्रोथ के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिशन भी मिलाए जाते हैं, जिसके बाद इस मशीन को बछड़ों के बीच में लाया जाता है। मशीन को देखते ही बछड़े मशीन की तरफ दौड़े चले आते हैं और मशीन में लगे एक एक थन को पकड़ लेते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बछड़े अपनी माँ से दूध पीते हैं, बस यहाँ टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है और इस क्रांतिकारी मशीन के इस्तेमाल से बछड़े छोटी उम्र में कमजोरी का शिकार होने से बच जाते हैं। शीप केयरिंग मशीन। दोस्तों आजकल भेड़ों की फार्मिंग करके करोड़ों की कमाई की जाती है, लेकिन भेड़ों की फार्मिंग करने के दौरान भेड़ों की अच्छी तरह से देखभाल करना भी जरूरी होता है और इसी काम के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर इस मशीन को भेड़ों की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है, जिसके लिए इस मशीन में एक लाइन बनाई जाती है जहाँ से भेड़ों को एक एक करके गुजारा जाता है। और जैसे ही भेड़ इस मशीन के मेन हिस्से में पहुँचती है, इस मशीन में लगे सेंसर भेड़ को पकड़ लेते हैं। मशीन के इस तरह से भेड़ों को पकड़ने से इन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। इसके बाद इन भेड़ों का सही वजन और बॉडी टेम्परेचर चेक करके ये मशीन उसे सेव कर लेती है और अगर ये बीमार होती है तो उन्हें मेडिसिन भी दी जाती है। गोट फार्मिंग। दोस्तों ये शानदार मशीन बकरियों के लिए बनाए गए फार्म में सूखी घास बिछाने का काम करती है। दरअसल बार बार बकरियों के मलमूत्र करने से फार्म पूरी तरह से गीला और गंदा हो जाता है, जिससे वो जगह बकरियों के बैठने के काबिल नहीं बचती। ऐसे में घास के एक बड़े बंडल को इस मशीन में डाला जाता है और इस मशीन में लगे ब्लेड्स घास को काट काट कर फार्म में चारों तरफ फैलाते जाते हैं, जिससे ये जगह बकरियों के आराम करने के काबिल बन जाती है। दोस्तों हमारी मेहनत का फल देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें एंड कमेंट करें।